सब्सक्राइब कीजिए टीएनटी हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में एक आरओ प्योरीफायर है जिसमें आरओ प्लस यूवी लगा हुआ है। और इससे पहले वीडियो जो हमने बनाया था जिसमें आरओ प्लस यूवी हमने लगाया था, उसे किस तरह से लगाया था वो भी हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। या वीडियो के लास्ट में आपको लेफ्ट राइट या आपको कहीं पे भी चारों तरफ आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे क्लिक करके उसे देख लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें आरओ प्लस यूवी के अंदर हम नए फिल्टर लगाएंगे। इसके अंदर मेम्ब्रेन चेंज करके देखेंगे कि टीडीएस कैसे आता है और टीडीएस किस तरह से कम होता है। और कई फ्रेंडों के मुझे कमेंट भी आए थे कि इसमें आरओ प्योरीफायर में पानी कम आता है, ड्रेन में ज़्यादा आता है, तो उसका क्या रीज़न है। और आज इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे रीज़न के बारे में भी बताऊंगा। अगर वो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूं। तो मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि आप सर आप प्लीज़ पहले जाकर के इस काम को सीख के आइए। मैं बोला कि क्यों, मुझे करते हुए तो 3 साल हो गए, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों बोला। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल मैं कर अब सीख के आया हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। और एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि हम सबसे पहले कार्बन फिल्टर के जगह पे सेडिमेंट फिल्टर नहीं लगा सकते क्या। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, चाहे आप सेडिमेंट फिल्टर पहले लगाओ या कार्बन फिल्टर पहले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमेंट और आया था कि हम एसवी को इनलेट पाइप के अंदर इनडायरेक्ट नहीं लगा सकते क्या। जो स्लोनाइट वॉल होती है, आप इधर आपको नज़र आ रही होगी, इसे हम सबसे पहले नहीं लगा सकते क्या। क्या इसे ज़रूरी है कि हम सेडिमेंट फिल्टर के बाद लगाएं या कार्बन फिल्टर के बाद लगाएं। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इसे पहले भी लगा सकते हो और आप इसे बूस्टर पंप के बाद भी लगा सकते हो। तो देखिए, जब हम लोग काम करते हैं और हमें जब काम करते करते इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो जब हमें पता है काम करते समय कि इसे इधर लगाने से या इसे आगे या पीछे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस हमें इसके अंदर जो है लीकेज जो होती है पाइपों के अंदर वो हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी सारी चीज़ें आप कैसे भी करो, कि हम सबको पता है, जो हमारे टेक्नीशियन है वो वीडियो देख रहे हैं और वो ये अगर काम कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि अगर चीज़ें आगे पीछे लगा लेते कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 19-20 का अगर कोई फ़र्क पड़ता होगा तो पड़ता है, लेकिन मुझे 3-4 साल हो गए काम करते हुए, अभी तक मैंने कोई फ़र्क देखा नहीं है इस तरह का कि कार्बन फिल्टर आगे लगा दे या एसवी जो है बूस्टर पंप के आगे लगा दे या बूस्टर पंप से पहले लगा दे, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कहीं पे भी उसे लगा सकते हो और आराम से उसे यूज़ कर सकते हो। बस फिल्टरों को स्टेप बाय स्टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचेंगे कि बूस्टर पंप के साथ में पहले मेम्ब्रेन लगा दे और मेम्ब्रेन के बाद में कार्बन लगा दे, फिर उसके बाद में सेडिमेंट फिल्टर लगा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले 2 फिल्टर लगाने हैं, 2 फिल्टर के बाद में आपको जो है मेम्ब्रेन हाउसिंग लगानी है, मेम्ब्रेन जिसमें होती है ये वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो है हम आगे वीडियो में देखते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप टेक्नीशियन या किसी कस्टमर के यहाँ पे जाते हो और इस तरह का आरओ लगा हुआ है और ये वाला जो प्री फिल्टर है ये नहीं लगा हुआ है, तो आप उन्हें रेकमेंड करें कि ये प्री फिल्टर लगाए, क्योंकि ये प्री फिल्टर जो है आपकी डस्ट को, मट्टी को या कोई फ्लोराइड आती है उसे ये रोक देता है। इसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ होता है, कैंडल जिसे हम कहते हैं, वो उसे रोक लेती है। अगर जिस घर में मेंबर जो है 4 से 5 है, तो उस घर में ये हर 2 से 3 महीने में चेंज हो जाना चाहिए इसके अंदर लगा हुआ फिल्टर। और जिस घर में मेंबर जो है 2 बड़े लोग हैं और 2 बच्चे हैं, तो उस घर में ये कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर ये चेंज हो जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि कितने मेंबर है कितने नहीं है, बाकी आप देख करके आइडिया लगा सकते हो। तो जिन कस्टमर के यहाँ पे ये आरओ प्योरीफायर लगा हुआ है उन्हें रेकमेंड करें कि प्री फिल्टर लगवाएं, क्योंकि ये आपकी इसके अंदर फिल्टरों को काफ़ी सेफ रखेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इसके अंदर अगर फ्लोराइड, और जो टंकी में फ्लोराइड होती है पानी से जम जाती है, वो फ्लोराइड जंग या मिट्टी इसके अंदर चली जाए तो ये फ़िल्टर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये प्री फिल्टर क्या करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। ये पहले यहाँ पे पानी को छान के निकालता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में जो पानी है आगे साफ़ सुथरा पानी आगे जाता है और उसे फ़िल्टर करके आपको देता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है।
तो चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ काफ़ी सारे बदलाव किए हुए हैं कनेक्शन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंडों ने मुझे कई सारे जवाब भेजे थे। जैसे कि एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सेडिमेंट की जगह हम कार्बन नहीं लगा सकते, या कार्बन की जगह सेडिमेंट नहीं लगा सकते, एचवी को आगे क्यों लगाया, पीछे क्यों नहीं लगा सकते, ये वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, वो सारे हम बदलाव अभी देखेंगे, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम आ चुके हैं मेरे आर ओ प्योरीफायर के पास में, और मैं यहाँ पे आपको जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या चेंजेस किया था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे है लो प्रेशर स्विच। इसे लो प्रेशर स्विच इसलिए कहते हैं कि अगर आपके टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये जो स्विच है ये आर ओ को चालू नहीं करेगा। अगर इसके अंदर पानी का प्रेशर आ रहा है, आपकी टंकी में पानी आ रहा है, तो ये स्विच जो है ऑटोमेटिक चालू कर देगा और आगे सारे सिस्टम को चालू कर देगा। तो इसमें हमने इसके अंदर हमने जो है न्यूट्रल या फेस आप मान लीजिए, उसका स्विच यहाँ से हमने कनेक्ट किया है डायरेक्ट लाइन वाला, और उसके बाद में इस स्विच में सप्लाई दी है। और जो स्विच है नीचे जब इसमें पानी भरता है तो फुटबॉल ऊपर उठने के बाद में इसे बंद करता है और पूरा आर ओ सिस्टम जो है बंद हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा था। तो ये है लो प्रेशर स्विच। याद रखिए, अगर टंकी में पानी नहीं आ रहा है तो ये स्विच जो है इसे ऑन नहीं करेगा, अडेप्टर को ऑन नहीं करेगा और आरओ को ऑन नहीं होगा। अडेप्टर ऑन होगा तभी आरओ ऑन होगा, बूस्टर पंप चालू होगा, सारी चीज़ें होगी। तो ये हमने इसमें एक लो प्रेशर स्विच लगाया है। अब ये लो प्रेशर स्विच कहाँ लगाना है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो ये देखिए, जो हमारा इनलेट पाइप है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो हमारा इनलेट पाइप है वहाँ पे हमने एक लगाया है टी, जिसमें से एक पाइप जो है आगे जा रहा है और एक बीच में जो पाइप है वो खुला छोड़ दिया, और उसके अंदर हमने ये जो है लो प्रेशर स्विच इसमें दे करके लगाया। बस यहाँ पे जैसे ही प्रेशर आएगा ये स्विच ऑन हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा पानी का तो ये ऑन ही नहीं करेगा। तो ये है लो प्रेशर स्विच, और ये आपके लिए काफ़ी सेफ्टी है। अगर आपके टंकी में पानी नहीं है तो ये चालू नहीं होगा। तो चलिए आगे मैं और दिखाता हूँ फटाफट। हमने यहाँ पे बदलाव ये किया है कि हमने जो ये इसका इनलेट पाइप है वो हमने डायरेक्ट इस एसवी में दे दिया। एसवी से दूसरा पाइप जो आउटलेट है वो हमने सेडिमेंट फिल्टर में दे दिया। काफ़ी जो दोस्तों ने पूछा कि हम कार्बन की जगह सेडिमेंट नहीं लगा सकते क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। सेडिमेंट फिल्टर से हमने निकाल के सेडिमेंट फिल्टर से आउटलेट जो है वो हमने दे दी बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप से जो आउटलेट निकल रही है वो हमने दे दी यहाँ पे कार्बन फिल्टर के अंदर। कार्बन फिल्टर से जो आउटलेट निकल रही है वो हमने दे दी मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन और कार्बन फिल्टर के बीच में जो टी लगा रखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे टी, ये टी लगा रखी है। इसमें से यहाँ से तो ये डायरेक्ट इस मेम्ब्रेन में जा रहा है, लेकिन ये सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर से जो पानी फिल्टर होकर निकल रहा है उसका एक हमने बीच में सिस्टम लगा दिया, TDS कंट्रोलर। ये है TDS कंट्रोलर, और TDS कंट्रोलर के जगह पे आप इस तरह का ऑन ऑफ का स्विच भी लगा सकते हैं, जिससे आपको धीरे से खोलना है। अगर आपको TDS ज़्यादा चाहिए तो इसे हल्का सा खोलना है। अगर आपको TDS बहुत ही ज़्यादा चाहिए 100 से ऊपर तो आपको इसे और खोलना है। अगर आपको TDS कम चाहिए तो आपको इसे बंद करना है। बस ये TDS कंट्रोलर का काम इतना है। तो इसके जगह आप ये भी लगा सकते हो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर कई ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें 10-20 TDS नहीं चाहिए, हमको कम से कम 80 या 70 TDS चाहिए। तो उस जगह पे ये TDS जो कंट्रोलर है ये आपका काम करता है, क्योंकि इसमें से जो पानी फिल्टर होकर के निकल रहा है वो आपका फ्लोराइड, कार्बन वगैरह तो आपको रोक रहा है, और उसके बाद में ये पानी फिल्टर होकर के आराम से निकल रहा है। आप फिल्टर पानी भी आराम से पी सकते हो, लेकिन किसी किसी को TDS वाला पानी पीना होता है, उनको आदत पड़ी हुई होती है। तो ये TDS वाला पानी यहाँ पे आ गया, UV में गया, UV से यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमने ये TDS कंट्रोलर का एक पाइप टी के साथ में जोड़ दिया। अगर किसी को TDS ज़्यादा चाहिए 100 तक, तो इसे हम हल्का सा खोल देंगे। इस TDS पानी के साथ में, RO के पानी के साथ में वो मिक्स होकर के आपको जो TDS है वो ज़्यादा दिखा देगा। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो सिर्फ RO का जो फिल्टर पानी है वो यहाँ पे आपको कम TDS के साथ में दिखाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। टी आपको 3 जगह लगेंगे। एक TDS कंट्रोलर बीच में लगाने के लिए TDS लगेगा, उसके बाद TDS कंट्रोलर से जो आउटपुट निकलेगी उसमें RO के पानी में मिक्स होने के लिए यहाँ एक टी लगेगा,
और आपको लो प्रेशर स्विच लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक टी लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसमें ये बदलाव किए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि इसका TDS कितना आ रहा है और इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे ये छोटे से किचन में और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे TDS कैसे चेक करते हैं और यहाँ पे जो लो प्रेशर स्विच है उसका कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे काम होता है। शायद हम में से कई दोस्तों को शायद पता भी होगा जो इसका काम कर रहे हैं, और कई दोस्तों को शायद इसके बारे में नहीं भी पता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको लो प्रेशर स्विच के बारे में सबसे पहले मैं समझाता हूँ। तो देखिए, ये लगा हुआ प्री फिल्टर और यहाँ से ये कनेक्शन है। अभी यहाँ पे पानी बंद है, तो मैं इसे लगा देता हूँ इस RO के इनलेट में, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ ये पिन यहाँ पे। तो देखिए, हमारा RO प्योरीफायर चालू नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं नल को ऑन करता हूँ तो देखिए RO प्योरीफायर चालू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसमें अगर प्रेशर नहीं होगा पानी का तो ये चालू नहीं होगा, और इसमें प्रेशर होगा तो ये चालू हो जाएगा। तो लो प्रेशर स्विच का काम यह है कि आपके RO प्योरीफायर में अगर टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है तो ये चालू नहीं होगा, अगर आपके टंकी में पानी होगा तो ये चलता रहेगा। अब जो है हम इसमें TDS चेक करेंगे, और TDS चेक करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप इसमें नया मेम्ब्रेन डालते हैं तो TDS जो है हाथों हाथ कम नहीं दिखाता है, TDS आपको बल्कि ज़्यादा दिखाएगा। तो आप इसमें जब भी नया मेम्ब्रेन डालते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा TDS चेक करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो है ये RO का पानी, फ़िल्टर पानी आ गया, और ये रहा हमारा ड्रेन पानी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले TDS चेक करेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, हम इसमें अभी पहले TDS चेक कर रहे हैं चालू करने के बाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो TDS अब आ रहा है वो आ रहा है 61। तो अब ये जो TDS है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा। अभी हमने इसमें मेम्ब्रेन दूसरी लगाई हुई है, हमने पूरा इसको पूरा असेंबल किया है, इसके वजह से जो है अभी TDS ज़्यादा दिखाएगा और धीरे धीरे और कम होता जाएगा। तो ये जो TDS है कम से कम ये 40 से नीचे जाएगा। अब कई बार होता है कि हमें कम TDS का पानी नहीं चाहिए, तकरीबन हमारा जो TDS है 100 होना चाहिए या 80 होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये TDS कंट्रोलर लगाया है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर है, इसमें से पानी फ़िल्टर होकर के इसमें आ रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये टी लगा रखी है, इस टी में से ये फ़िल्टर पानी आ रहा है और ये पानी मेम्ब्रेन हाउसिंग में जा रहा है। तो यहाँ से बीच में टी लगा करके ये पानी यहाँ से हमने दिया है। तो इसमें जो फ़िल्टर पानी है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा और TDS हमारा जो है बढ़ जाएगा। मेम्ब्रेन से बाहर निकलने वाला जो ड्रेन पानी है वो इस तरफ निकल जाता है, और जो RO का पानी है फ़िल्टर होकर के आता है उसमें TDS आपको हमेशा कम मिलेगा। देखिए, हम दोबारा इसे चेक करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो इसमें जो था TDS, थोड़ी देर पहले चेक किया था तो इसमें था TDS 61 और अब है 47। तो मतलब ये है कि अब ये धीरे धीरे जो है TDS नीचे और होता जाएगा। तो हम 2 मिनट के बाद में फिर से चेक करेंगे। तो अब इसे हम वापस से TDS चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें कितना TDS आया है। अब इसमें जो TDS आ रहा है, तो इससे पहले जो हमने TDS देखा था वो 61 था और उसके बाद में 47 हो गया और अब हो गया 34। तो ये TDS अब उतर चुका है। तो इसमें जो लाइट जो है वो इसमें ग्रीन आ रही है। जब इसमें TDS जो है 40 से नीचे होता है तो इसमें जो लाइट है ग्रीन आती है। अगर TDS 40 से ऊपर चला जाता है तो इसमें जो लाइट है रेड आती है। तो इस तरह का TDS अब जो है ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखूंगा अगर इस तरह का कोई ऑनलाइन अगर TDS उपलब्ध होगा तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो चलिए, हमने यहाँ पे अभी जो है TDS चेक किया, अब इसे बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी समस्या इसमें क्या क्या आती है। अगर आपके RO प्योरीफायर में पानी जो है यहाँ पे फ़िल्टर में धीरे आ रहा है और ड्रेन में तेज़ आ रहा है तो 2 समस्याएं हो सकती है। पहली, या तो आपका मेम्ब्रेन ख़राब है, या दूसरा आपका बूस्टर पंप ख़राब है। अगर बूस्टर पंप ख़राब है तो आपको करना यह है कि यहाँ से जो है इसे खोलना है, इस पाइप को, बूस्टर पंप के पास वाले पाइप को, और उसके बाद में आपको RO चालू करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पानी का प्रेशर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके पास में उंगली रखूँगा तो ये मुझे उंगली रखने नहीं देगा, फिर भी पानी जो है उड़ता रहेगा। ये देखिए, ये देखिए इतनी तेज़ी से जो है प्रेशर इसका है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बूस्टर पंप है ये ओके है।
अगर आपकी उंगली लगाने के बाद में बूस्टर पंप आराम से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और आपका जो है प्रेशर यहाँ से बिल्कुल धीरे निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बूस्टर पंप ख़राब है, आपकी मेम्ब्रेन सही है। तो सबसे पहले अगर पानी धीरे आ रहा है तो आपको बूस्टर पंप चेक करना है। अगर बूस्टर पंप सही है तो आपको 100% जो है मेम्ब्रेन ख़राब है, आपको मेम्ब्रेन ही चेंज करनी है। तो यहाँ पे ये आपको समस्या समझ में आ गई पानी धीरे होने की। और मान लीजिए कि यहाँ पे फ़िल्टर में पानी नहीं आ रहा है और ड्रेन में भी पानी नहीं आ रहा है, तब क्या प्रॉब्लम होती है? तब प्रॉब्लम होती है आपकी एसवी की, सोलेनोइड वाल्व की। ये ख़राब होने की वजह से जो है पानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसमें जो लॉक लगा हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो ब्लॉक कर देता है पानी को, तो पानी आगे नहीं बढ़ता है। आप देखेंगे कि टंकी में पानी आ रहा है लेकिन बूस्टर पंप तक पानी नहीं आ रहा, क्योंकि एसवी जिसमें लगा हुआ होगा तो उसमें ये समस्या आती है। और कई बार क्या होता है कि पानी धीरे धीरे आ रहा है तब भी इसकी कई बार समस्या होती है। तो पानी कंटिन्यू बहना, अगर मान लीजिए कि आरओ प्योरीफायर बंद हो चुका है, पूरा सिस्टम इसका बंद है, स्विच बंद कर रखा है, लेकिन कंटिन्यू पानी ऐसे आए जा रहा है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है? उसकी भी प्रॉब्लम होती है एसवी। एसवी कई बार हैंग हो जाता है, अटक जाता है एक जगह पे। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो है एक स्विच लगा हुआ है वो ओपन हो जाता है और पानी आगे बढ़ने लग जाता है, और बंद कर देते तो स्विच बंद हो जाता है, पानी की जगह ब्लॉक हो जाती है, तो पानी आगे नहीं बढ़ता। तो उस दो कंडीशन में ये ख़राब होता है, एक तो ब्लॉकेज के अंदर ख़राब होता है और एक ओपन के अंदर ख़राब होता है। और कई बार जो है आरओ प्योरीफायर ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप इसकी पावर सप्लाई का ये अडेप्टर है, इसे चेक कीजिए। बूस्टर पंप नहीं चल रहा, सारी चीज़ें नहीं चल रही, हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं तब भी ये नहीं चल रहा, तो आपको इसका अडेप्टर चेक करना है। इसमें डीसी करंट जो है 24 वोल्ट का होता है, तो आपको डीसी करंट 24 वोल्ट चेक करना होगा इसके आउटपुट में। जो इनपुट है ये तो प्लग में लगा हुआ होता है, और आउटपुट से जो डीसी निकालता है उस डीसी करंट को आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और ओवरफ्लो होता है, लेकिन आरओ प्योरीफायर जो है बंद नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपको नीचे का फुटबॉल है वो देखना है। कई बार फुटबॉल ख़राब होने की वजह से उसमें पानी भर जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है, या फिर कई बार आपका ये स्विच ख़राब हो जाता है तब भी ये काम करना बंद कर देता है। आपको उस कंडीशन में ओवरफ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में आपको ये स्विच देखना है। अगर आपका प्योरीफायर चालू है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, चले जा रहा है, तो आपको ये स्विच चेक करना है। अगर आपका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, आरओ प्योरीफायर बंद है, तो उस कंडीशन में आपको ये एसवी चेक करनी है कि एसवी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके जो सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर है, हर 6 महीने से 1 साल के अंदर इसे चेंज करना है। अगर आपका टीडीएस सही आ रहा है तो इसे हर 6 महीने में चेंज कर दीजिए। अगर आपका टीडीएस सही नहीं आ रहा है और पानी धीरे आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी। बूस्टर पंप सही है तब भी पानी इसमें धीरे आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। हर 6 महीने में आपको सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर चेंज करना है। अगर मेम्ब्रेन ओके है तो उसे रहने देना है। अगर मेम्ब्रेन में से पानी बिल्कुल धीरे आ रहा है तो आपको मेम्ब्रेन चेंज करना है। अब हमारे पास में ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है, इसमें मेम्ब्रेन कैसे चेंज करना है ये देखिए। इस तरह की चाबी आपको वो मिल सकती है, शायद डबल वाली भी मिले, तो हमारे पास में सिंगल वाली है, तो मैं सिंगल वाली से काम कर रहा हूँ। तो इसे इस तरह से खोलना है, तो इसमें काफ़ी ताकत लगती है खोलने में, तो इस तरह से इसे खोलना है। तो इसमें जो ये जो खोल दिया है, इसमें जो मेम्ब्रेन है ये वाकई ख़राब है, देखिए कितना कचरा भरा पड़ा है। और ये मेम्ब्रेन जो है स्क्रू लगाने से ऊपर नहीं आएगी, तो हमें ये जो है पेचकस से लगाना पड़ेगा और पेचकस से इसे खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए ये मेम्ब्रेन है दूसरी लोकल कंपनी की, और ये पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका है, और ये मेम्ब्रेन भी जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। देखिए ये काली पड़ गई है यहाँ से, और ये देखिए पूरी तरह से ये ख़राब हो चुकी है। तो एज इट इज़ आपको ये मेम्ब्रेन इस तरह से निकालना है, इस बॉल को साफ़ करना है, हाउसिंग को अच्छे से, और उसके बाद में नया मेम्ब्रेन को इसी तरह से इसमें डालना है और इसको ज़ोर से प्रेस करना है। जब कट बोल के एक आवाज़ आएगी इसका मतलब है मेम्ब्रेन आपकी बैठ गई है। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद में इसे जितना हो सके इसे अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि कई बार जो है हाउसिंग में पानी जो है लीक हो जाता है, तो आपको जितना हो सके उतना अच्छे से इसको टाइट करना है। अब रहा सवाल कि प्री फिल्टर में कैंडल किस तरह से चेंज करते हैं, तो जिस तरह से हमने अभी इस मेम्ब्रेन को खोल के निकाला है बिल्कुल उसी तरह से इसमें से हाउसिंग को भी खोलेंगे। इस तरह की बड़ी चाबी इसकी अलग से आती है,
तो ये मेरे पास में 2 in 1 है। एक जो है इस मेम्ब्रेन की हाउसिंग को ढक्कन को खोलने के लिए, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इस वाले को खोलने के लिए। तो इसे बिल्कुल सिंपल है खोलना। अब इसे खोलिए और यहाँ से आराम से खोल के इसके अंदर का कैंडल निकालिए, चेंज कीजिए और इसे वापस लगा दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है। और जैसा कि मैंने बताया, आरओ प्योरीफायर का अगर काम सीखें तो 15 दिन में सीख जाओ, और नहीं तो 6 महीने में भी नहीं सीख पाओगे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने कितनी सारी चीज़ें देखी है। आई होप आपके काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। हमने यहाँ पे टीडीएस चेक करके देखा और आपने सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखी, और भी इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। इससे पहले कई सारी वीडियो में मैंने आपको इसके कनेक्शन के बारे में भी बताया है, और इससे रिलेटेड डायग्राम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या आप मेक फॉर इजी लाइफ एप्लीकेशन पे जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हो, या आप वेबसाइट पे भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, मेक फॉर इजी लाइफ की जो वेबसाइट है वो ऑफिशियली एक वेबसाइट बना रखी है, और उसी से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन है। अगर आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है नीचे कमेंट करके बताइएगा, या मेक फॉर इजी लाइफ एप्लीकेशन में आप मैसेज के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई आपको दूंगा। और जिनके पास में व्हाट्सएप नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैं उसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि मेक फॉर इजी लाइफ के द्वारा आप मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे सकूँ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और जिन दोस्तों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ये बेल का आइकन दबाइए, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।